पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान के फादर ने ये डिसाइड किया होता है कि वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज किन्नान को दे देंगे, लेकिन इस चीज से सारे लोग खिलाफ होते हैं कि अगर किन्नान के फादर अपने रिसोर्सेज उसे दे देंगे तो आखिर वो किस तरह का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन पावर को नहीं बढ़ा सकते। अगर वो कल्टीवेशन पावर बढ़ा ही नहीं पाएंगे तो आखिर उनका यहाँ का हेड होकर क्या ही फायदा। इससे तो वो सेक्ट मुसीबत में ये पड़ सकता है। इसलिए सारे लोगों ने ये डिसाइड किया होता है कि उन्हें किन्नान के फादर को हेड की पोजीशन से निकालना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान और चैन दोनों बैटल एरिना के पास आकर आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि एक दूसरे से फाइट करके सारे लोगों के सामने ये साबित कर दिया जाए कि किसके अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। अगर किन्नान जीता तो यहाँ पर सारे लोगों को यकीन हो जाएगा कि किन्नान के पास पावर है और वो सारे के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे चैन को वहां पर हराना होगा। तब किन्नान के जो फादर होते हैं उससे कह रहे होते हैं, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है, तुम्हारे जैसे बेटे का फादर होने पे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। जिस पर किन्नान उनसे कहता है, मैं आपके चेहरे पे परेशानी साफ देख पा रहा हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ पर चैन को हरा दूंगा। उसके बाद किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने आंख उठाकर देख सके। आपको तो यहाँ से निकालने के सपने देखना तो दूर की बात है। तब वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों का कॉम्पिटिशन कैसे हो सकता है। किन्नान तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन चैन को देखो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोनों का कॉम्पिटिशन कराया जाए तो कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले ही ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि इसमें चैन की जीत होने वाली है। लेकिन तब दूसरा आदमी कह रहा होता है, मुझे इस बात में थोड़ा सा डाउट महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर किन्नान की हिम्मत देखी है। वो पूरी की पूरी हिम्मत के साथ यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है और वैसे भी बचपन में उसे एक बहुत ही जीनियस मास्टर जो थे उसे सिखाया करते थे ताकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके। और वैसे भी आज यहाँ पर उसने अपने फादर की इज्जत के लिए खेलना शुरू किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चैन इतनी आसानी से किन्नान के सामने जीत जाएगा। तब किन्नान वहाँ पर चैन से कह रहा होता है, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो आओ शुरू करते हैं। ये देखकर चैन हंसते हुए उससे कहता है, चलो बहुत बढ़िया, मुझे बाद में मत कहना कि तुमने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक अटैक मुझ पे कर दिया। मैं यहाँ पर आज तुम्हारी हो सकता है कि जान भी ले लूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम जैसे लोगों का यहाँ पर जिंदा रहना कोई फायदे का बिजनेस नहीं होगा। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे ही किन्नान के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इससे पहले किन्नान वहां से साइड हो जाता है, जिस वजह से वो चैन के पहले अटैक से तो आसानी के साथ बच जाता है। जिस चीज को देखकर चैन के वहां पर गुस्से का ठिकाना नहीं था, वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और अब इस बार उसने लगातार किन्नान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो यहाँ पर किन्नान को हरा सके। किन्नान तो बस अभी यहाँ पर उसके सारे अटैक को बस डॉज किए जा रहा था। ये देखकर तो चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है, हिम्मत है तो फाइट करो ना, डॉज करके क्या फायदा। इसलिए अब किन्नान ने भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और जैसे दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, वो दोनों अब पीछे आकर बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर तो किन्नान ने अच्छी टक्कर दे दी चैन को, ये तो कमाल ही हो गया। हमें नहीं लगा था कि किन्नान यहाँ पर एक भी अटैक से बच पाएगा। हमें तो लग रहा था कि चैन यहाँ पर पहला ही अटैक करते हुए किन्नान की यहाँ पर जान ले लेगा या फिर उसे हरा देगा। ये सुनकर तो वहाँ पर चैन का खून खोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पर सारे लोग किन्नान की तारीफ कैसे करने लग गए। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर किन्नान को बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और अब वो यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि टाइगर वाली सोल होती है। जो देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर इतनी जल्दी इस चैन ने अपनी मार्शल सोल को कैसे बाहर निकाल लिया। लगता है ये यहाँ पर किन्नान से डर चुका है, तभी तो उसने यहाँ पर इतनी स्टार्ट में ही अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लिया है। साथ ही ये देखकर तो शराबी वाले एल्डर भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हंसी रहे होते हैं कि सच में लग रहा है यहाँ पर चैन थोड़ा सा किन्नान से डर चुका है, तभी तो उसने इतनी जल्दी अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लिया। किन्नान के फादर वहाँ पर किन्नान को बचाने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि हो सकता है मार्शल सोल की वजह से उसे चोट लग जाए, लेकिन चैन का फादर उसे वहाँ पर रोक लेता है और उससे कहता है, ये तो जूनियर की फाइट है ना, तो आप बीच में जाकर क्या करेंगे, यहीं रुककर फाइट का आनंद लो। तो वहीं किन्नान ने वहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिस स्वॉर्ड के अंदर से काफी सारी थंडर की पावर बाहर निकल रही होती है। वो वहाँ पर चैन से कह रहा होता है, तुम्हारी ये सोल मेरे सामने किसी काम की नहीं है, देखता हूँ तुम यहाँ पर क्या कर लेते हो। तब ये सुनकर चैन अपनी सोल के साथ किन्नान की तरफ ही बढ़ने लगता है ताकि यहाँ पर किन्नान की जान ले सके। लेकिन जैसे वहाँ पर किन्नान ने माउंटेन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वहाँ पर तो चैन की जो मार्शल सोल होती है वो भी खत्म हो जाती है। और ये टेक्निक वही थी जो उसे माउंटेन के पास से मिली थी कि इस अटैक को करते हुए वो पहाड़ तक को काट सकता है। तो यहाँ पर किन्नान की मार्शल सोल क्या ही चीज थी, इसी वजह से आसानी के साथ उसकी मार्शल सोल वहाँ पर गायब हो गई होती है और इसी तरह से चैन भी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। जो देखकर सभी हैरान थे कि यहाँ पर तो किन्नान इतनी आसानी से जीत गया, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसकी कल्टीवेशन पावर तो कम थी ना, तो आखिर इसके पास ये अजीब सी टेक्निक कैसे आई। ये तो सच में कमाल ही हो गया। लगता है इसने बहुत ही जल्द अपनी कल्टीवेशन पावर को बिजली
की रफ्तार के साथ बढ़ा लिया है। सच में यहाँ पर किन्नान का तो जवाब भी नहीं, वो पहले जैसा कमजोर यहाँ पर नहीं रहा, उसने तो चैन को भी हरा दिया। तब किन्नान के फादर जैसे उसके पास आकर उसकी कल्टीवेशन के बारे में पूछते हैं तो किन्नान उन्हें वहाँ पर सारी बातें बताने लगता है कि मैं उस माउंटेन पे गया था ताकि वहाँ जाने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकूं। वहाँ मैंने थोड़ी सी कल्टीवेशन की, उसकी वजह से मेरे पास इतनी पावर आ गई कि मैंने फाउंडेशन लेवल के 4th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर तो किन्नान के फादर वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं शाबाश मेरे बेटे, तुमने आज यहाँ पे मेरी इज्जत बचा ली। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं इसके बारे में बता भी नहीं सकता। जिसके बाद किन्नान वहाँ पर चैन से कह रहा होता है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी अपनी कल्टीवेशन पावर के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। न जाने कब कौन सा बंदा सामने आ जाए जो अपने अंदर किसी बात का बहुत ही ज्यादा जोश लिए हुए था, तो उससे तुम हार भी सकते हो। जिस पर चैन कहता है, मुझे तुमसे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी सोल यहाँ पर ज्यादा पावरफुल थी। एक बार अगर मैं छोटे मोटे अटैक की वजह से हार गया तो भी क्या ही उखाड़ लोगे तुम मेरा। हिम्मत है तो वो कंपटीशन जीत कर दिखाओ ना, जो आगे चलकर आने वाला है। चैन का फादर वहाँ पर कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ी? मुझे तो लगता है कि तुमने वहाँ पर कोई चीटिंग की होगी, वरना ऐसे कैसे थोड़ी कोई इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा लेता है। लेकिन चैन उन्हें शांत करवाते हुए कह रहा होता है, फादर आप शांत हो जाओ, मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों से जरा सा भी नहीं डरता। आगे आने वाले कंपटीशन में तो मैं जीत कर दिखाऊंगा ही, उसके बाद आपकी इज्जत आसमान पे पहुंच जाएगी, इसलिए अभी हारा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद किन्नान सारे के सारे एल्डर से पूछ रहा होता है, एल्डर क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आप लोग अभी भी मेरे फादर को हेड की पोजीशन से निकालना चाहते हैं? जिस पर सभी एल्डर कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आप तुम्हारे फादर को हेड की पोजीशन से क्यों निकालेंगे? वो अपने रिसोर्सेस एक जीनियस इंसान को ही तो दे रहे हैं जो अपनी कल्टीवेशन पावर इतनी जल्दी जल्दी बढ़ाते जा रहा है, तो आखिर अब हमें इसमें कहाँ ही परेशानी हो सकती है? तुम्हारे फादर यहाँ के हेड रह सकते हैं, उन्हें कोई भी नहीं निकाल सकता। और हम सारे एल्डर ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि आगे चलकर तुम्हारे फादर को भी 500 स्पिरिचुअल पिल दिए जाएंगे और तुम्हें भी 500 स्पिरिचुअल पिल दिए जाएंगे, ताकि तुम्हारे फादर और तुम दोनों अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सको। इसलिए अब तुम दोनों को आगे से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को टोटल 1000 स्पिरिचुअल स्टोन मिलने वाले हैं। जिस पर बाकी सारे एल्डर भी कहते हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया बात है, अगर सारे रिसोर्सेज अच्छे इंसान के पास जा रहे हैं तो इससे हमारे सेट का ही फायदा है इसमें, तो आखिर हम इस फैसले को इनकार कैसे कर सकते हैं? लेकिन तब किन्नान सारे लोगों से कह रहा होता है, मान लिया कि अभी के लिए आप मेरे फादर को हेड की पोजीशन से नहीं निकालना चाहते, लेकिन अगर आगे चलकर चैन ने वो कंपटीशन जीत लिया और उसके फादर ने यहाँ पर ये प्रस्ताव रख दिया कि तब उन्हें वहाँ का एल्डर बना दिया जाए, तो क्या तब आप लोग इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? चैन के कंपटीशन जीतने के बाद आप मेरे फादर को यहाँ से निकाल सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि शायद आप उस टाइम पे इस बात पर हामी भर देंगे, लेकिन आपको एक बार सोचना चाहिए कि अगर ये सेट ऐसे इंसान के हाथ में गया जो बहुत ही ज्यादा बुरा है, तो आखिर इस सेट की हालत क्या होगी? आखिर वो किस तरह से इस सेट को संभाल पाएगा? इसलिए आपको इस बात पर ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस भी इंसान के हाथ में इस सेट को देंगे वो इस सेट को संभालने वाला हो। जैसे कि मेरे फादर हैं, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस सेट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया, जितना कि ये सेट कभी हुआ नहीं करता था। उम्मीद है आगे चलकर आप लोग एक सही फैसला लेंगे। और इतना कहने के बाद किन्नान अपने फादर के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक सेट का सीन देखते हैं जहाँ के लीडर के पास उसका बेटा आता है। वहाँ आने के बाद वो अपने फादर से कह रहा होता है कि आखिर कब तक हम किन फैमिली में जो हमारा जासूस है उसे रिश्वत देते जाएंगे कि वो हमें किन फैमिली की खबर लाकर देता रहे, हम सीधे सीधे जाकर किन फैमिली को खत्म क्यों नहीं कर देते? जिस पर उसका फादर कहता है, ये टाइम नहीं है हमारा किसी गलत कदम को उठाने का, हमें कोई अच्छा प्लान बनाना होगा जिसके बाद हम किन फैमिली को खत्म कर सकते हैं। जिस पर उसका बेटा कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक कि मुझे खबर मिली है कि किन फैमिली में जितने भी नए लोग हैं वो सारे के सारे एकदम ज्यादा कमजोर हैं, तो वो हमारा आगे चलकर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और वैसे भी 3 दिनों के अंदर ज़्वानलिन सेट का कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किन फैमिली के जीतने के 1% भी चांस है। हम आसानी के साथ उस कंपटीशन को जीत सकते हैं। उसके बाद तो हम किन फैमिली को उसकी औकात दिखाई देंगे। जिस पर उसका फादर भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम किन्नान के अंकल को देखते हैं जो उसके सामने आकर उससे कह रहे होते हैं, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर को हेड की पोजीशन से निकाला जा रहा है। जिस पर किन्नान कहता है, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आपने अगर मुझे नहीं बताया होता तो मैं कैसे जाकर वहाँ पर अपने फादर की इज्जत बचा पाता। तब किन्नान के फादर उससे कह रहे होते, जो मैंने तुम्हें पिल दी थी क्या तुमने उन्हें रिफाइन कर लिया? उन्हें जल्दी से रिफाइन करो, अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ज़्वानलिन सेट का जो कंपटीशन है वो 3 दिनों के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। जिस पर किन्नान कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ उसी को रिफाइन करने के लिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद किन्नान के जो अंकल होते हैं इसके फादर से पूछ रहे होते हैं, किन्नान ने तो यहाँ पर चैन को हरा दिया, तब भी आप उतने ज्यादा खुश नहीं? जिस पर किन्नान के फादर कहते हैं, मुझे तो टेंशन सिर्फ फैंग फैमिली की हो रही है, वो लोग अच्छे इंसान नहीं है, उनकी दुश्मनी हमारी कब से चलते आ रही है और हो सकता है कि आगे चलकर वो किसी गलत कदम को भी उठा ले जिससे हो सकता है कि किन्नान को नुकसान भी हो। और इतना कहने के बाद
बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो उस पिल को रिफाइन करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वो अपनी पावर बढ़ाते हुए कहता है जब मैंने यहाँ पर चैन को हरा दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर चैन से ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, तभी तो मैंने आसानी के साथ चैन को हरा दिया, इसलिए मुझे अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाना होगा। साथ ही उसने अपनी मार्शल स्पिरिट की भी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही होती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।